दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवी देवता की पूजा होती है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण की उपासना करने से मतलब व्यक्ति को कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है। कहते हैं कि कान्हा का रूप इतना मोहक होता है कि वह हर किसी को मोहित कर देता है। ऐसा माना जाता है जो कोई भी उनके दर्शन कर एक बार कर लेता है तो वह उन्हीं का होकर रह जाता है। लेकिन क्या किसी को पता है दोस्तों, जब भगवान की मूर्ति घर में रखनी हो तो कुछ नियमों का पालन भी हमें जरूर रखना चाहिए। अगर नहीं तो चलिए, आज अगर आपको पता नहीं है तो आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा दोस्तों, या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ही। कहते हैं जब हम किसी देवी देवता की मूर्ति घर में रखते हैं तो उनका विशेष रूप से पूजा अर्चना करना बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ कृष्ण की मूर्ति स्थापित करनी हो वहाँ उनके साथ बांसुरी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बांसुरी की धुन से ही वह लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। और साथ ही ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बांसुरी लकड़ी की ही होनी चाहिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल को घर में कैसे रखें, इस बारे में ज़रूर ध्यान दें कि भगवान को गाय और बछड़े बहुत ही प्रिय हैं, और साथ ही उन्हें दूध से बने माखन, दही, दूध आदि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में गाय और बछड़े की जोड़ी जरूर रखनी चाहिए। कहा जाता है मोर पंख रखने से भी आपके परिवार में खुशियों की बारिश होती रहती है। तो जरूर करिए ये उपाय। और जान लेते हैं बांसुरी के बारे में, क्योंकि आज मैं बांसुरी के ऊपर ही आपको बताने जा रही हूँ कि बांसुरी रखने से हमें किस चीज़ों से छुटकारा मिलता है, परेशानियों से, और किस चीज़ से हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय होती है, वे इसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। ऐसे में बांसुरी को प्रकृति का एक अनुपम वरदान माना जाता है। कई जानकारों का मानना है कि घर में जहाँ देवता बैठे हों वहाँ एक सुंदर सी बांसुरी लाकर रखना चाहिए। ये हमें कई तरह के दोस्तों फायदे प्रदान करती है। माना जाता है आध्यात्मिक रूप से उन्नति के लिए या फिर किसी प्रकार की साधना में सफलता की पूर्ति के लिए अपने पूजा घर के दरवाजे पर बांसुरी लगाने से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उसे तिरछा लगाना बहुत ही शुभ परिणाम देता है हमें। इसके अलावा बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने में भी बहुत कारगर माना गया है। दोस्तों, माना जाता है कि आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर में रखना चाहिए। आप चाहें तो सोने की भी बांसुरी रख सकते हैं। और वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि सोने की बांसुरी घर में रखने से घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। अगर सोने या चांदी का बांसुरी रखना संभव नहीं हो तो बांस से बनी बांसुरी घर में रख सकते हैं। इससे भी वास्तु दोष दूर होता है और धन आगमन के स्रोत दोस्तों बनने लगते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी में जो बाधा आती हैं उन्हें बाधाओं को दूर करने के लिए आप शयन कक्ष का जो दरवाज़ा होता है उस पर 2 बांसुरियाँ लगाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। बांसुरी को बहुत ही पवित्र पूजनीय माना जाता है और ये मधुर संगीत हमें आवाज़ सुनाता है बांसुरी जो होती है। और बांसुरी घर के जो वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उन्हें समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहित करता है। बांसुरी बांस से बनी होती है, इसके पौधे को दिव्य माना जाता है। घर में बांसुरी का प्रयोग करके कई तरह से लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अपने नौकरी से परेशान है, अगर वह घर में बांसुरी रखे, बांसुरी उसकी सारी मुश्किलें आसान कर सकती हैं। अगर कोई काफ़ी मेहनत करने के बाद बिजनेस में सफलता हासिल नहीं करता है तो बांस की बांसुरी अपनी दुकान में रखनी चाहिए, उससे व्यापार में भी उन्नति बनी रहती है। नया व्यवसाय है, आपका आरंभ कर रहे हैं, ईश्वर का पूजन करते समय आपको क्या करना चाहिए, अपनी दुकान की छत पर 2 बांसुरी चिपकानी चाहिए या टांग देनी चाहिए। यह बांसुरी अच्छी सफलता दिलाने में आपको बहुत ही कारगर रहेगी अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं।
बांसुरी से निकलने वाला जो स्वर होता है वो प्रेम बरसाता है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ प्रेम और धन की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं भी दूर हो जाती हैं। जब इसे बजाया जाता है तो घर शुभ चुम के प्रवाह का प्रवेश होता है। घर में पति पत्नी के कलेश दूर हो जाते हैं। अगर सोते समय उनके सिरहाने में बांसुरी रखें तो बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लाभ देखने को मिलेंगे। यदि घर में कोई सदस्य बीमार है तो उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर सिरहाने बांसुरी रखने से स्वास्थ्य लाभ होता है। दोस्तों, बांसुरी शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। अगर घर के मुख्य द्वार पर बांस की बांसुरी लटका दी जाए तो समृद्धि बहुत आती है, जिससे परिवार पर श्री कृष्ण की कृपा तो बनी रहती है और आर्थिक तंगी हमेशा दूर रहती है। इस घर से घर में बांसुरी ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जहां से बार बार आपकी उस पर नज़र पड़े। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जाओं में वृद्धि होती है और जो हमारे कार्य होते हैं बिगड़े हुए वो बनने लगते हैं। जिस व्यक्ति को काफ़ी मेहनत के बाद भी व्यापार में हासिल नहीं हो रही है सफलता, उनके लिए मैं बता दूं कि बांस के बनी हुई बांसुरी उन्नति और समृद्धि दोनों ही लाने में सक्षम होती है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हुए अपनी दुकान की छत पर 2 बांसुरी चिपकानी चाहिए, जैसे मैंने बताया, या फिर टांग देनी चाहिए। इससे बहुत ही उन्नति आएगी। संतान नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति चाह रहे हैं तो दंपतियों को श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ बांस से बनी बांसुरी जो सुंदर हो उसे रखना चाहिए। देखना आपके काम कैसे बनते चले जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने सारी बात डिटेल में बताई है। कोई भी परेशानी है, ये बांसुरी जो है बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ पहुंचाने वाली है। आपने सुना भी होगा कि बांस का पौधा रखने से हमारे घर में सकारात्मकता आती है, और यहाँ तो श्री कृष्ण की बांसुरी की ही बात हो रही है जो इतना मधुर आवाज़ करती है। वो आपके अगर घर में होगी तो कितनी मधुरता बरसाएगी, सोच लीजिए। और अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी की बांसुरी जरूर रखिए, जिससे घर में सकारात्मकता बनी रहे और माँ लक्ष्मी का वास बना रहे। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो